जिसे लेकर आ रहे हैं बीएड ग्रुप से लक्ष्य कुमार, जिनके गाने का बोल है दिल दे के दर्द दे। I want you all to enjoy this movement. Please raise your hand and clap for me. तेरी मोहब्बत में हद से गुजरने लगे, खुद को रोका बहुत पर हम गुजरने लगे। आज तुझे दिल में रख लूं, धड़कनों में कैद कर लूं, धड़कनों में कैद कर लूं मेरे सनम। दिल के सारे अरमान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए, लेके दर्द दे गए, तुम जान जान के मेरी जान ले गए। से जुड़ा एक नाटक जिनका गाने का नाम है आंखों में तेरी अजब सी गजब सी सोलो सॉन्ग। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें तेरी वो हवाएं हैं, और कॉलेज की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। किसान के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा, उच्च कोटि की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, ज्ञान दी जाती है, और यहाँ पर काफ़ी बच्चे सफल हुए हैं और लगभग 2000 के करीब बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा
उनको एडॉप्ट किया गया है, जिसको प्लेसमेंट कहा जाता है, प्लेसमेंट हुए हैं, यहाँ से बच्चे गए हैं। ITI में तो 100%। इसके अलावे जो BEd है, DLED है, इसके अलावे पॉलिटेक्निक है, वहाँ से फार्मेसी है, जो बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं रोज़गार से जुड़ने की दिशा में एक JP ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुड़ने का काम किया जाता है। और इसके लिए जो यहाँ के सचिव हैं श्री शैलेश कुमार जी, ये लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों से, टाटा जैसे कंपनी से, गुजरात के कई कंपनियों से संपर्क स्थापित करके यहाँ के बच्चे पास होते ही उनको उन कंपनियों के माध्यम से उनको रोज़गार दिया जाता है। ये बहुत ही सफलतापूर्ण काम है इनका, जिसके लिए इनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी होगी। और इसलिए भी प्रशंसा और धन्यवाद इनको देता हूँ कि नालंदा के शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है, इसी तरह के काम और अन्य लोगों को करना चाहिए। तो जिस तरह से यह संस्था आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये संस्था सिर्फ नालंदा में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, देश में इसका नाम अव्वल होगा। के तरफ से पॉलिटेक्निक विंग, DLED विंग, BEd विंग और स्कूल सारे लोगों को मिलाकर इस विंग के द्वारा एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर पार्टी के साथ साथ फेयरवेल पार्टी भी है, जो हमारे BEd के बच्चे, पॉलिटेक्निक के बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनके लिए फेयरवेल पार्टी है, और जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनके लिए फ्रेशर पार्टी है। इस अवसर पर माननीय मंत्री, इस संस्था के संरक्षक, हमारे गार्जियन, बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्रवण बाबू, जिनके आशीर्वाद से आज ये संस्थान फल फूल रहा है, इन्हीं के सहयोग और विश्वास के कारण आज ये संस्थान इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। इस संस्थान के द्वारा अभी नया कोर्स, एक फार्मेसी कॉलेज का भी स्थापना की गई है, जिसमें B फार्मा और D फार्मा का भी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया गया है। साथ साथ CBSE+2 JP इंटरनेशनल स्कूल के नाम से उसकी स्थापना की गई है, जो कि CBSE के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज कार्यक्रम में हमारे जो बच्चे पास आउट हैं उनको हम माननीय मंत्री के द्वारा सम्मानित करवाएंगे। जो हमारे बच्चे आज नया आए हैं हमारे संस्थान में, उनको, या हमारे जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारे प्रत्येक विंग का, खासकर पॉलिटेक्निक विंग के प्रिंसिपल डॉक्टर पूर्णेंदु भूषण, जिनका माने एक तरह से कहा जाए कि अथक प्रयास रहा है, विशेष सहयोग रहा है, कि जो कि पॉलिटेक्निक के बच्चे रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, जलवा क्या भरदा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा। मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है।
जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोर्ट में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? हमारा जाता है हमें, क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सच्चे रब दिया मेहरबानियाँ है, ये बेटियाँ तो बाप की रानियाँ है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियाँ हैं। इसके लिए एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि आपने इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन